सेंटर के बारे में मोदी जी ने कहा, अभी वेलनेस केयर सेंटर एलोपैथी की बात नहीं हो रही यहां पर बिल्कुल भी। जो वो लोग आपस में बात कर रहे हैं वो शायद सुनने इसी बात को आए थे, तो आपस की बात हम लंच में कर लेंगे इफ यू डोंट माइंड। हाँ जी, सो अच्छा लगेगा इंटरैक्शन अगर करें, क्योंकि आप लोग अपना कीमती समय क्या निकाल के आए हैं, हमें सुनने आए हैं, कुछ जानने आए हैं, कुछ सीखने आए हैं। आपस की इंटरेक्शन लंच के बात करेंगे। अच्छा, वी विल कम अप विद आवर प्रेजेंटेशन, जहां पर हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि वेलनेस केयर सेंटर के बारे में जो मोदी जी ने कहा, वो कौन से वेलनेस केयर सेंटर होंगे? वो वेलनेस केयर सेंटर वही सेंटर होंगे जो आयुष वीजा में लिस्टेड किए जाएंगे। पीपीटी प्लीज। अब ये एजेंडा, अब हम जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन सी चीजों के ऊपर आयुष वीजा में लिस्टेड होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर दो चीज ऐसी हैं जो भारत ही पूरे विश्व को दे सकता है आयुर्वेद के माध्यम से, वो है पंचकर्मा और शार सूत्रा। और वो जो पंचकर्मा और शार सूत्रा है, इसका बहुत ज्यादा फोकस मोदी जी ने क्यों किया? क्योंकि इसका उपचार एलोपैथिक साइंस में नहीं हो पा रहा है। एलोपैथिक साइंस के अंदर मैनेजमेंट है, एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी इसे कह सकते हैं, या ग्राउंड ग्रास रूट लेवल तक उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इसीलिए आज पूरा विश्व कहता है इंटीग्रेशन। जब इमरजेंसी की बात हो तो एलोपैथी बहुत अच्छा है, उसकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, उसके इक्विपमेंट बहुत अच्छे हैं, हमें उसकी पूरी सहायता और एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। लेकिन जब बात कहते हैं क्रॉनिक डिजीज की, ऐसी बीमारियां जो आपकी बॉडी में आ जाती हैं लेकिन आपकी बॉडी को छोड़ के नहीं जाती हैं, तो जो पोर्टल डेवलप किया गया है वो स्पेशली क्रॉनिक डिजीज को दिमाग में रख के किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब वो चाहे किडनी का ट्रीटमेंट हो, लिवर का ट्रीटमेंट हो, कैंसर का ट्रीटमेंट हो, इसके ऊपर जो स्पेशल आयुष वीजा का जो पोर्टल बनाया गया है, वहां पर आप अपनी द्वारा किया गया ट्रीटमेंट की केस स्टडी लिस्टेड करनी है। इस आयुष वीजा से बेनिफिट क्या है एक प्रैक्टिशनर को, आज इस छोटे से प्रोग्राम में आपको समझाना चाहूंगा। वो ये है कि आप आज बैठे इसी वक्त ग्लोबलाइज हो जाएंगे, और भारत सरकार आपको ग्लोबलाइज कर रही है। देखिए, मैं मोदी जी या किसी सरकार का समर्थन नहीं कर रहा, एक अच्छे प्रयास का समर्थन कर रहा हूं, तो इसको पॉलिटिकली नहीं समझिएगा। तो उन्होंने क्या कहा कि आपके एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो किडनी का बहुत शानदार ट्रीटमेंट करते हैं। कोई एक्यूप्रेशर से करता है, कोई एक्यूपंक्चर से करता है, कोई देसी जड़ी बूटियों से करता है, कोई कहता है जी मुझे ऐसी द्रव्य के बारे में जानकारी है जिसको लेने से किडनी की डायलिसिस से बचाया जा सकता है। लेकिन वो नॉलेज सिर्फ उस तक या उसके पेशेंट तक है, वो ग्लोबलाइज नॉलेज नहीं हो पा रही है। उसी प्रकार लिवर की बात करें, अगर हम बात करें लिवर ट्रीटमेंट की, तो हमारे पास एक से एक दवाइयां हैं। जब हम एलोपैथी की तरफ देखते हैं तो यूडिलिव आके रुक जाती है, लेकिन अगर आयुर्वेद की बात करें तो दवाइयों की लिस्ट इतनी लंबी है कि आप उसको सुबह से शाम तक पढ़ते रहेंगे तो भी दवाइयां खत्म नहीं होंगी। जो अलग अलग प्रकार, एकल द्रव्य, दो द्रव्य, मिक्सचर्स, टैबलेट, सिरप्स, ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं। तो इसके ऊपर ध्यान देते हुए सरकार ने आयुष वीजा को क्या कहा कि जिसने जो ट्रीटमेंट दिया, जिस प्रोटोकॉल से दिया, उसका फीडबैक, उसका पूरी हिस्ट्री विद रिपोर्ट्स, विद पूरा एनालिसिस उस पर अपलोड करें। जैसे अपलोडिंग आप कर देते हैं, आपका वो पोर्टल उन कंट्रीज में लॉगिन के लिए तैयार हो जाता है। एग्जाम्पल, कोई एक पेशेंट है जो पुर्तगाल से भारत आना चाहता है उपचार के लिए, और वो चाहता है कि मुझे किडनी का उपचार मिले डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के अलावा। उसे कैसे पता लगेगा कि यहां बैठे ये डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा उपचार करते हैं? पुर्तगाल के पेशेंट को कैसे पता लगेगा, या जर्मनी के पेशेंट को कैसे पता लगेगा? इसीलिए आयुष वीजा को सरकार ने लाया कि अब पूरा विश्व उसी पोर्टल के माध्यम से, जिसे भारत सरकार सर्टिफाइड वेरीफाइड ट्रीटमेंट की कैटेगरी में रखेगी। अब इससे बेनिफिट यह होगा कि पूरा विश्व जिस साइंस को सीखने के लिए पहले दुनिया में जैसे कह सकते हो वेरियस स्कॉलर्स, डॉक्टर्स भारत आते थे इस साइंस को सीखने के लिए,
अब फिर से दुनिया वापस घूम के आएगी इस पोर्टल के माध्यम से। ये पोर्टल वो काम कर रहा है अब आपके लिए, यानी इसके अंदर एनी प्रैक्टिशनर जो भारत सरकार की किसी भी पद्धति में रजिस्टर्ड हो, चाहे वो आयुर्वेद का डॉक्टर हो, चाहे वो यूनानी का डॉक्टर हो, चाहे वो नेचुरोपैथ का डॉक्टर हो, चाहे वो होम्योपैथ का डॉक्टर हो, वो किसी भी पद्धति में रजिस्टर्ड हो भारत सरकार की किसी भी संस्था के अंदर, वो इसके अंदर अपने पेपर्स अपलोड कर सकता है एज ए डॉक्यूमेंट बेसिस। और फिर वो पेशेंट जब इंडिया आएगा तो उसको आपके नाम का वीजा इशू किया जाएगा। एग्जाम्पल आज की डेट में हम बात करें आर्टेमिस की, मैक्स की, जो पेशेंट आते हैं